जनरल स्टडी, जनरल स्टडी जीएस में, ठीक है। तो जीएस में क्या रहता है, मिक्स क्वेश्चन रहता है, तो आप लोगों को लिखना है, लिखिएगा जीएस का फर्स्ट लिखेंगे आप लोग, तीर का निशान दीजिएगा, लिखिएगा सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी नदी का है, सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी नदी का है, सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी नदी का है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा बेसिन यानी सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है, तो आप क्या बोलेंगे, गोदावरी नदी। कौन नदी, बेसिन मतलब तल, आधार, आधार बेस, तो सबसे बड़ा बेसिन किसका है, गोदावरी नदी का है। नेक्स्ट तीर का निशान दे जाएंगे, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर का है, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर है। कौन मंदिर है जी, रामेश्वर मंदिर है। यानी कि सबसे बड़ा कॉरिडोर किस मंदिर का है, तो आप लोग का जवाब क्या होना चाहिए, रामेश्वर मंदिर का है। चलिए अगला तीर का निशान देंगे, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, जो एलोरा में स्थित है, जो एलोरा में स्थित है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है जी, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन हो गया आपका, कैलाश मंदिर हो गया। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कैलाश मंदिर हो गया, कौन मंदिर हो गया, कैलाश मंदिर, जो कहाँ है, एलोरा में है। कहाँ है जी, एलोरा में। तो ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि कैलाश मंदिर कहाँ है स्थित है, तो एलोरा में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है, तो कैलाश मंदिर है। नेक्स्ट तीर का निशान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील वुलर झील है, मीठे पानी का झील कौन है जी, वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में मीठे पानी का झील कौन झील है, तो वुलर झील है। कौन है, वुलर झील है, जो कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है जी, जम्मू कश्मीर में। तो याद रहना चाहिए कि भारत में मीठे पानी का जो झील है वह कौन झील है, वुलर झील है, वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट का निशान देंगे, नेक्स्ट तीर का निशान, सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी, चेनानी नासरी, चेनानी नासरी सुरंग है, चेनानी नासरी सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, लिखिएगा, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर
मीटर है। तो सबसे लंबी कौन जी? सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो चेनानी नासरी सुरंग है। कौन है? चेनानी नासरी सुरंग है, जो कहाँ है? हमारे कश्मीर में, यानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जो कितना किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत? चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो चेनानी नासरी सुरंग है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कितनी किलोमीटर है? तो 1.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट तीर का निशान दीजिए। लिखेंगे सबसे बड़ा कृत्रिम झील, सबसे बड़ा कृत्रिम झील, सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद बल्लभ पंत, यही ना है? सागर झील है। कृत्रिम झील समझ रहे हैं? नेचर का नहीं, खुद का बनाया हुआ, मतलब बनाया हुआ झील है, नेचर के द्वारा प्रदान किया हुआ नहीं। यानी कि सबसे भारत का है ना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन झील जी? कृत्रिम झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन हो गया? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर है, यह कृत्रिम झील है। यह कहाँ? यह क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो क्या बताएं? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। चलिए अगला लिखिएगा, तीर का निशान दीजिएगा। सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान है, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? सबसे बड़ा रेगिस्तान, रेगिस्तान तो समझ रहे हैं ना? डिजर्ट, जहाँ बालू ही बालू होता है उसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान या डिजर्ट बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग। तो विश्व में सबसे बड़ा कौन है? यानी कि सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो सहारा है। कौन है? सहारा रेगिस्तान है। यह कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है यह? दक्षिण अफ्रीका में है। और भारत की कौन है? सब भारत की, तो भारत का कौन हो जाता है? थार है। भारत का जो बड़ा रेगिस्तान कौन है? थार है। ठीक है, तो भारत का पूछेगा तो थार बोलिएगा, अगर सबसे बड़ा पूछेगा, विश्व में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? सहारा बोलेंगे। चलिए अगला तीर का निशान दीजिएगा। लिखिएगा सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा किसको कहते हैं? जो नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? याद रखेंगे, सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा। कौन है? सुंदरवन डेल्टा। क्या सुंदरवन डेल्टा हो गया। इसकी जो कितना किलोमीटर? 12,872 किलोमीटर स्क्वायर में है। इसका जो क्षेत्रफल है 12,872 किलोमीटर स्क्वायर में है। इसका जो एरिया है कितना है? 12,872 किलोमीटर स्क्वायर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए,
12,872 किलोमीटर इसका है। हो गया। अब आता है कि सबसे बड़ा लिवरपूल कौन है, तो आप लोग को पता है कि हावड़ा है जो कोलकाता में है, ये ना। तीर का निशान दीजिए। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज है। कौन ब्रिज है? सबसे बड़ा लिवरपूल कौन है? यानी सबसे बड़ा लिवरपूल कौन है? तो हावड़ा ब्रिज है। कौन है? हावड़ा ब्रिज है। ब्रिज यानी कि पुल इंग्लिश वर्ड है। यह कहाँ है? तो कोलकाता में। कहाँ है यह? कोलकाता में। लिख लेंगे कि जो कोलकाता में स्थित है। तो इस सब एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सब प्रैक्टिस सेट है जो इसको हम क्या करें, डील कर रहे हैं, याद करेंगे। हमेशा पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। चलिए अगला तीर का निशान देंगे। सबसे बड़ा रेलवे पुल, सबसे बड़ा रेलवे पुल, सबसे बड़ा रेलवे पुल बेम्बा नद पुल है। सबसे बड़ा रेलवे पुल बेम्बा नद पुल है। हो गया। सबसे बड़ा रेलवे, सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है वह कौन है? तो बेम्बा नद है। कौन है जी? बेम्बा नद पुल है। जो लिख लेंगे कि जो कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ है यह? केरल में है। जो बेम्बा नद जो पुल है वह कहाँ है? केरल में है। तो ये सब क्वेश्चन है जो डील हो रहा है, अच्छे से याद रखेंगे। हम पूछेंगे कि सबसे बड़ा रेलवे पुल कहाँ है, तो क्या बोलेंगे? बेम्बा नद पुल है जो कहाँ है? केरल में। यह क्या है? भारत के बारे में है। किसके बारे में? भारत के बारे में। चलिए अगला तीर का निशान लीजिए। तंजावुर, 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 तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि आपका पूछेगा जैसे तंजावुर, जो तंजावुर का बृहदेश्वर, बृहदेश्वर जो मंदिर है, यह बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में है। यह किस शैली का है? एक नागर शैली होता है, एक द्रविड़ शैली है। तो यह कौन शैली का है? द्रविड़ शैली का है। कौन शैली का है जी? द्रविड़ शैली का उदाहरण है। यह पूछ दिया जाता है कि बृहदेश्वर के मंदिर कहाँ है? तो तंजावुर में। या तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का है? तो क्या बोलिएगा? द्रविड़ शैली का है। चलिए ठीक है। अगला तीर का निशान दीजिएगा। लिखिएगा दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली है। यानी कि जो भी दक्षिण भारत में है, यानी कि साउथ इंडिया में है, वह मंदिर का जो निर्माण है वह किसका उदाहरण है? तो द्रविड़ शैली का है। यानी कि दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण, दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण जो किसका बताता है? द्रविड़ शैली को बताता है। किसको बताता है जी? द्रविड़ शैली को। किसका? दक्षिण भारत के मंदिर का जितना भी निर्माण हुआ है वह किस शैली को बताता है? तो द्रविड़ शैली का बताता है। चलिए अगला तीर का निशान देंगे आप लोग। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली,
उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली है। अब आ गया कौन भारत में? उत्तर भारत में। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण जो है वह कौन शैली का है? नागर शैली का है। हमने बताया कि क्या शैली? दो शैली है, एक द्रविड़ शैली है और एक कौन है? नागर शैली है। नाम है इस सब का, याद रखेंगे। दक्षिण भारत के जो मंदिर का निर्माण हुआ दक्षिण साउथ इंडिया में, वह किस शैली का बात है? यानी कि रीति रिवाज के अनुसार क्या है? तो दक्षिण भारत में क्या था? द्रविड़, और उत्तर भारत में क्या है? नागर शैली है। चलिए अगला तीर का निशान दीजिए। मिली जुली शैली बेसर शैली को कहते हैं। मिली जुली शैली बेसर शैली को कहते हैं। मिली जुली शैली, मिली जुली शैली किसको कहा जाता है? बेसर शैली को कहा जाता है। बेसर शैली, यानी आपसे पूछा जाएगा कि मिली जुली शैली किसको कहा जाता है, तब बेसर शैली को कहा जाता है। मतलब नागर शैली, द्रविड़ शैली, एक कौन आ गया? बेसर शैली। तो आप मिली जुली शैली किसको कहेंगे? मतलब नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्स हो गया। चलिए अगला तीर का निशान देंगे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुई। कनिष्क के शासनकाल में हुई। गांधार शैली प्लस मथुरा शैली, यानी कि क्या बताएं अभी हम? गांधार शैली या प्लस मथुरा शैली जो है वह कहाँ किसके शासनकाल से हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल से। किसके शासनकाल से? कनिष्क के शासनकाल से क्या हुआ था? यह डेवलप किया था। यानी गांधार शैली, गांधारे ने बताए हैं, गांधार क्या बताए हैं? गांधार शैली क्या बोले हैं? गांधार शैली और मथुरा शैली किसका जो विकास हुआ कहाँ से हुआ है? गांधार शैली और मथुरा शैली का, तो क्या बोलिएगा? कनिष्क से। कहाँ से? सॉरी, कनिष्क के शासन काल से हुआ था। चलिए अगला लिखिएगा। तो अभी सब किससे रिलेटेड था? मंदिर से रिलेटेड था। यानी कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो दो ही टॉपिक से रिलेटेड था। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग। देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के, गुप्त शासकों द्वारा जारी हो गया। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। तो देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी का सिक्का है उसको क्या कहा गया था? रूपक। क्या कहा जाता था? रूपक। गुप्त शासन काल जब थे, यानी गुप्त वंश का शासक स्थापना कौन किए? श्रीगुप्त कहे थे। श्रीगुप्त किए थे ना। चलिए अगला तीर का निशान दीजिए। इसी को न स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस काल को? स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे बताए थे। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, सब इसी में आता है। समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस सब पर भी ध्यान रहना चाहिए। चलिए अगला तीर का निशान देंगे आप लोग। देखो, गुप्त शासकों द्वारा जारी सोने के सिक्के को, गुप्त शासकों द्वारा जारी सोने के सिक्के को
गुप्त शासकों द्वारा जारी सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। दिनार कहा जाता था। यानी कि गुप्त शासन काल, जब गुप्त का शासन काल था तो उस समय जो चांदी का जो सिक्का चला उसको रूपक नाम दिया गया, और जब सोने का सिक्का चला तो उसको क्या नाम दिया गया? दिनार नाम दिया गया। इसी का नाम, इसी युग, इसी गुप्त काल को ही क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। इस सब क्वेश्चन पर ध्यान रहना चाहिए। चलिए अगला तीर का निशान दीजिएगा। चांदी के सिक्के शकों के विजय के, चांदी के सिक्के शकों के विजय के, चांदी के सिक्के शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया, परंतु स्कंद गुप्त के समय में जारी हुआ। परंतु स्कंद गुप्त के समय में जारी हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य क्या नाम है इसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उपाधि दिया जाता है। यही क्या किए थे? चांदी के सिक्का चलवाए थे। क्या चलवाए थे? चांदी का सिक्का चलवाए थे। लेकिन कहे क्यों चलाया गया था? यह शकों पर क्या किए थे? शक जो वंश है ना, यानी शकों पर यह क्या किए थे? विजय प्राप्त किए थे। क्या किए थे? विजय प्राप्त किए थे। तो क्या किए थे? चांदी का सिक्का चलवाए थे, जिसका नाम क्या दिया गया है? इसमें रूपक दिया गया है। लेकिन यह जो सिक्का जारी कब हुआ था? तो स्कंद गुप्त, किस में जारी हुआ था जी? स्कंद गुप्त के शासन काल में। स्कंद गुप्त के शासन काल में क्या किया था? ये सिक्का जारी हुआ था। कोई दिक्कत? याद रहेगा ना कि चांदी का सिक्का क्यों जारी किया गया था? तो शक पर जो विजय प्राप्त किए उसके उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलाए थे।